खबर हरदा जिले से है, जहां दिन सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देना चाहा, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा समय नहीं दिए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा हरदा रोड पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विषय पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष कोठारी मीडिया के माध्यम से अपनी मांग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुँचा रहे हैं। संवाददाता संजू नामदेव की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? आशुतोष कोठारी, मैं नगर कांग्रेस अध्यक्ष। दिन सोमवार को सीएम साहब का आगमन हुआ, तब कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने का मुख्य कारण क्या रहा? हमने विरोध प्रदर्शन हमारी कुछ बातों को लेकर था, कुछ मांगों को लेकर था, जिसमें किसानों की भी मांग थी। जैसे 2017 में एक भावांतर योजना आई थी जिसका आज तक कुछ नहीं हुआ। दूसरा, सोयाबीन को MSP के रेट पर खरीदा जाए। तीसरा, जो पीला मोजक लगा है उसकी बीमा राशि दी जाए, राहत राशि दी जाए। इसके अलावा यूरिया की समस्या चल रही है, खाद की समस्या चल रही है, उसका निराकरण होना चाहिए। और RTE के तहत बालिकाओं को 12वीं क्लास तक RTE की सुविधा मिलना चाहिए ताकि बेटियां शिक्षित हो सके, जिस उद्देश्य से CM साहब छिपावड़ आए थे। और इसके अलावा हम जो खिड़कियाँ से लेके हरदा तक जो रोड की हालत है, खिड़कियाँ से हरदा से आशापुर तक जो रोड की हालत है, उसके लिए भी हमने मांग रखी कि साहब इसको सही किया जाए। तो उसका तो शायद उन्होंने कर दिया है, 10 मीटर चौड़ा होने का उन्होंने घोषणा भी करी है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी को साधुवाद। कार्यक्रम के दौरान नगर की प्रथम नागरिकता महिला नगर पालिका अध्यक्ष को मंच पर जगह नहीं दी गई, इस विषय पर आपका क्या कहना है? ये विषय मेरे संज्ञान में आया था। जैसे ही मुझे पता लगा तो मुझे बहुत दुख हुआ। बात BJP और कांग्रेस की नहीं है साहब। बात ये है कि नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो सिर्फ एक नगर पालिका अध्यक्ष नहीं, वो एक संवैधानिक पद है। और उस संवैधानिक पद की अपनी गरिमा होती है। वो कोई भी बैठा हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति बैठा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उस संवैधानिक पद की गरिमा को कल तार कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। और किसके कहने पे तार किया गया? ये कौन सी अंधभक्ति है? ये क्या है कि एक संवैधानिक पद की गरिमा को तार कर दिया गया? इसके लिए सवाल जवाब होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति इसके लिए जवाबदार है या दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर क्या आगामी रूपरेखा बनाएगी? इस मामले को बिल्कुल उठाएंगे। हमने हमारे विधायक महोदय से भी कहा है कि इसे विधानसभा में उठाएं, ताकि आगे से कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति किसी संवैधानिक पद का अपमान न कर पाए। तीसरा सवाल ये है कि विधायक जी मंच पर बैठे हैं और वही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रोड पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। देखिए, ये कांग्रेस की अपनी रणनीति रहती है, पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से काम करती है। खिड़कियाँ में कोई हर रोज प्रदेश का मुखिया नहीं आता है साहब। कई सालों में प्रदेश का मुखिया आता है, उनसे हमको मांग करना रहती है, हमको उनसे अपनी बातें मनवानी रहती है। तो उसके तहत प्री प्लान था कि विधायक जी मंच पे घेरेंगे और जिला अध्यक्ष जी के साथ हम सड़क पे घेरेंगे सरकार को। यह कार्यक्रम छात्र छात्राओं का था, लेकिन छात्र छात्राएं पीछे कुर्सी पर बैठकर और ऊपर खड़े होकर CM को देख रहे थे, और जो भाजपा कार्यकर्ता थे उनको उनकी कुर्सी आगे लगाई गई थी। इस विषय पर क्या कहना है? दुखद है, बहुत दुखद है। बच्चे परेशान हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि बच्चे वहाँ पे परेशान हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए था। पूर्व में भी RTE के द्वारा राशि डाली गई है बच्चों के उसमें, शिक्षा विभाग के उसमें, तो कभी बच्चों को बुलाया नहीं गया। ये पहला मौका देखा गया। क्या ये भीड़ बनाने के लिए किया गया था? ये सवाल है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत दुखद है। ग्राउंड को लेकर कई बच्चे खड़े हुए भी नजर आए वहाँ पे। हाँ, नहीं होना चाहिए ना। बच्चों के प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, और व्यवस्था है, और वहाँ पे उनकी जो भोजन व्यवस्था है, बच्चे सुबह 9 साढ़े 9 बजे आ गए थे, 10 बजे के हेर फेर में आ गए थे वहाँ पर। तो उनकी भोजन व्यवस्था है, अन्य व्यवस्थाएं हुई कि नहीं हुई, ये थोड़ा चिंता का विषय है। कोई देखा कि नहीं देखा, या प्रशासन एक ही व्यक्ति के उसमें लगा रहा, एक ही व्यक्ति की बातों को पूरा करने में लगा हुआ था। सोच का विषय है। तो इस पर हम आगे मतलब अपने आला कमान से पूछ के इस पर एक्शन लेंगे। आपकी मुख्य मांगे क्या थी कांग्रेस पार्टी के CM के समक्ष?
सीएम के समक्ष हमारी सबसे पहली मांग थी कि सोयाबीन की खरीदी हो, दूसरी मांग ये थी कि खाद की उपलब्धता हो, तीसरी मांग ये थी कि आरटीई के तहत बालिकाओं को 12वीं तक शिक्षा मिले, प्राइवेट स्कूलों में भी मिले। क्या तो चौथी मांग हमारी ये थी कि आशापुर से लेके हरदा तक जो सड़क मार्ग है उसको चौड़ा किया जाए और सुधार किया जाए। बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत का विषय है। ठीक है। और स्मार्ट मीटर को लेके भी हमने अपनी मांग रखी थी। अभी बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, जनता बहुत परेशान है। मुख्यमंत्री जी जो मुखिया हैं प्रदेश के, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए। ठीक।